हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब इजी लर्न। आई एम रेणु श्रीवास्तव। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन। हेलो गाइस, आज हम प्रीपोजिशन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे टू का यूज। टू का यूज हम कहाँ कहाँ और किस किस सिचुएशन में करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन बताने के लिए हम टू का यूज करते हैं। यहाँ पर देखते हैं ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर डायरेक्शन दिखाया जा रहा है कि वह कहाँ जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक वैसे ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। तो यहाँ पर भी टू का हमने यूज यहाँ पर क्यों किया है? क्योंकि यहाँ भी क्या है, यहाँ पर भी डायरेक्शन बता रहा है कि वह कहाँ गया है। डायरेक्शन बता रहा है कि वो दिल्ली गया हुआ है। प्लीज टर्न टू लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ जाइए। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट क्या है? यहाँ पर ये भी क्या शो कर रहा है? यहाँ पर ये लेफ्ट जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है। हमने आपको बताया कि जब कोई डायरेक्शन वर्ड शो करता है तो हम उससे पहले प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। ठीक वैसे ही रेखा इज गोइंग टू अमेरिका, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हमने टू प्रीपोजिशन का यूज किया है। क्योंकि यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन की बात की जा रही है। अब कहोगे कि यहाँ पर टू की जगह आप टू वर्ड्स भी यूज कर सकते हो। जी हाँ, इन सब में टू की जगह आप टू वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका सेंस चेंज हो जाएगा। टू का मतलब होता है कि हम डेफिनेटली उसी जगह जा रहे हैं जिस जगह हम बता रहे हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर भी टू की जगह टू वर्ड्स कर देते हैं तो यहाँ का सेंस बदल जाएगा। रेखा इज गोइंग टूवर्ड्स अमेरिका, यानी कि रेखा अमेरिका की तरफ जा रही है। डेफिनेट नहीं है कि वो अमेरिका ही जाए, और जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है, भी की तरफ जा रही है। ये तो अंतर हो गया टू और टूवर्ड्स में। हमने यहाँ पर आपको टूवर्ड्स का भी हमने बता दिया प्रीपोजिशन, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे टू और टूवर्ड्स में कि कहाँ पर टू और टूवर्ड्स यूज होता है। ये अंतर होता है टू और टूवर्ड्स में। टू का मतलब होता है कि हम डेफिनेटली जिस जगह की बात कर रहे हैं हम वहीं जा रहे हैं। अगर टू वर्ड्स लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि हम उसकी तरफ जा रहे हैं, उस ओर जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर रेखा का टू वर्ड्स कर देते हैं तो हो जाएगा रेखा अमेरिका की तरफ जा रही है, अमेरिका की ओर जा रही है। यानी कि वो अमेरिका भी जा सकती है या फिर अदर में भी कहीं जा सकती है। एज एन इन्फिनेटिव, यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर टू का जो यूज होता है वो एज एन इन्फिनेटिव भी होता है। जब हमने इन्फिनेटिव पढ़ाए थे हमने आपको बताया था कि जो टू का यूज होता है वो वर्ब से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बन जाता है। यहाँ पर भी हम वही बात कर रहे हैं। टू का यूज रिमेन वर्ब से पहले यहाँ पर टू लगा देते हैं। यहाँ पर टू का जो यूज है वो इन्फिनेटिव के रूप में होता है। एक्शन वर्ब या मेन वर्ब से पहले टू लगाते हैं। जैसे आई लाइक टू रीड बुक्स, यहाँ पर क्या है, लाइक मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब है। जब टू मेन वर्ब्स आती हैं तो हम सेकंड मेन वर्ब के साथ हम टू का यूज करते हैं। ये एज एन इन्फिनेटिव यूज होती है। उसी तरह से ही वांट्स टू मीट यू, यहाँ भी क्या है, यहाँ पर भी टू मीट क्या है, ये एज एन इन्फिनेटिव यूज हुआ है। टू का यूज हम एज एन इन्फिनेटिव भी करते हैं। यहाँ पे देखते हैं टू स्विम, यहाँ पे टू स्विम वर्ब से पहले हमने टू लगा दिया है। यहाँ पर टू का यूज हुआ है, एज एन इन्फिनेटिव यूज हुआ है और यहाँ पर ये नाउन का कार्य कर रहा है। दे कम हेयर टू प्ले, यहाँ पर जो टू प्ले आया है ये भी एज एन इन्फिनेटिव यूज हुआ है। अब आपको पता होगा एज एन इन्फिनेटिव टू का यूज हम एज एन इन्फिनेटिव भी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइम बताने के लिए। अब यहाँ पर आपको याद रखना होगा टाइम का मतलब ये नहीं है कि हमने आपको बताया था एट, इन और ऑन के लिए भी हमने बताया था टाइम बताने के लिए भी यूज होता है। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना होगा टू का जो यूज होता है जब समय कुछ कम हो या बाकी हो तब वहाँ हम टू का यूज करते हैं। यानी कि टाइम तो बताता है लेकिन टाइम उसमें जब हम कोई टाइम बता रहे हैं तो वो टाइम कुछ कम हो या बाकी हो, अभी रह गया हो, तब हम वहाँ टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ लेते हैं। इट इज 5:45,
6:45 बजे हैं, यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं अभी 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, यानी कि अभी 15 मिनट कम हैं। यानी कि जब हम कम की बात करते हैं, जब टाइम की बात हो और टाइम वहाँ पर कुछ कम हो या बाकी हो, तब वहाँ पर हम टू का यूज करते हैं। इट इज़ 5 minutes to 5, यानी कि 5 बजने में अभी 5 मिनट बाकी हैं, कम हैं। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर टू प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा, क्योंकि टाइम बताने के लिए जब टाइम कम हो या कुछ बाकी रह गया हो, तब वहाँ पर हम टू का यूज करते हैं। वैसे एक और सेंटेंस देखते हैं। इट इज 10 to 9 o'clock, 9 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर हमने प्रपोजिशन टू का यूज किया है। अब आपको समझ में आ गया होगा टाइम के लिए टू का यूज हम किन परिस्थितियों, किन सिचुएशन में करते हैं। क्योंकि जब समय कुछ कम हो या बाकी रह जाता है, तो हम बताते हैं अभी कुछ समय बाकी है या कम है, तब हम वहाँ टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइम या प्लेस। टाइम और प्लेस के लिए भी हम टू का यूज करते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये आती है कि उसमें से और तक का सेंस दे रहा होता है। जब सेंटेंस में से और तक का सेंस देता है, तब वहाँ पर हम टू का यूज करते हैं। टाइम और प्लेस के लिए हम टू का यूज करते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम तक, जैसे एक टाइम दिया जाता है कि एक टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक के बारे में बताने के लिए टू का यूज करते हैं। यानी कि जब हम कोई टाइम दिया जाता है, यानी कि प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, यानी कि सेंस आपका से और तक के लिए जब आता है, तब वहाँ हम क्या टू का यूज करते हैं। ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम तक और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक की जब बात की जाती है, तब वहाँ हम किसका यूज करते हैं, वहाँ हम टू का यूज करते हैं। जैसे आई प्ले फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यहाँ पर क्या है, मैं खेलता हूँ किससे, सोमवार से शनिवार तक, यानी कि मंडे टू सैटरडे तक। यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है, तक का सेंस दे रहे हैं। यहाँ तक हमने टाइमिंग, एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात की जाती है, तो वहाँ पर हम टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट, जैसे प्लीज गिव मी लीव फ्रॉम 10 जनवरी टू 15 जनवरी, यानी कि मुझे छुट्टी दे दो, या चाहिए कब की, 10 जनवरी टू 15 जनवरी, यानी कि जब पॉइंट ऑफ टाइम दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम तक की बात की जाती है, तब वहाँ पर हम टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिससे और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रेपिडली फ्रॉम विलेज टू सिटी, यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या इंक्रीज हो रही है बड़ी तेजी से, कहाँ से, विलेज से सिटी तक, यानी कि गांव से शहर तक जो है इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर प्लेस की बात हो रही है, विलेज टू सिटी। तो यहाँ पर हमने किस प्रपोजिशन का यूज किया है, यहाँ पर टू प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा। ठीक वैसे ही आई वेंट फ्रॉम गोवा टू मुंबई, तो यहाँ पर किसकी, यहाँ पे से और तक की बात की जा रही है, यानी कि वह गोवा से मुंबई तक गया। यहाँ पर भी किसका ने यूज किया, यहाँ पर भी प्रपोजिशन टू का यूज होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। टाइम और प्लेस की अगर बात होती है, तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम की अगर बात की जा रही हो, या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक की बात की जा रही हो, तो वहाँ पर हम टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जब हमें वर्ब के द्वारा मूवमेंट, डायरेक्शन का पता चलता है, तो डेस्टिनेशन से पहले टू का यूज करते हैं, चाहे वो व्यक्ति की बात हो, वस्तु की हो, या स्थान की बात की जा रही हो। जैसे सी कैम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आई। तो यहाँ पर किससे पहले टू लगाया, या डेस्टिनेशन क्या है, टू मीट मी, यानी कि वो मुझसे मिलने आई। यहाँ पर डेस्टिनेशन क्या, टू मीट है, तो यहाँ पर हमने मीट से पहले क्या लगा दिया, टू लगा दिया। यहाँ पर प्रपोजिशन टू का यूज होगा। उसी तरह से ही कैम टू माई हाउस, वह मेरे घर
आई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या मूवमेंट हो रहा है, कैम। यह कि मूवमेंट की बात की जा रही है, डायरेक्शन की बात की जा रही है, मेरे घर आई है, मूवमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन हम टू का यूज करेंगे। ही वेंट टू बाई अ कार, वह गया कार खरीदने के लिए। तो यहाँ पर भी मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट के लिए हमने बताया था किसका यूज करते हैं, यहाँ पर टू का यूज करते हैं, चाहे पर्सन की बात हो, थिंग की बात हो या फिर प्लेस की बात की जा रही हो, तो वहाँ पर हम टू का यूज करते हैं। ही सेंट ए मैसेज टू हिम, तो यहाँ भी हम इसका डेस्टिनेशन क्या होगा, हिम। तो यहाँ पर हमने किससे पहले, यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। उसने उसे मैसेज भेजा। तो यहाँ पर भी मूवमेंट हो रहा है, जब मूवमेंट की बात की जा रही है, जब मूवमेंट की बात की जाती है तो वहाँ पर क्या हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं डेस्टिनेशन पहले। इतना आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन, रेशियो, प्रोपोर्शन, यानी कि तुलना, अनुपात, समानुपात की जब बात की जाती है तो वहाँ पर हम टू का यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स के साथ तुलना करने के लिए देन की जगह टू का यूज करते हैं। वैसे कंपैरिजन के लिए अधिकतर मोस्टली देन का यूज करते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ प्रपोजिशन हम टू का यूज करते हैं, जैसे प्रेफर, सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, etc। इस तरह के जो वर्ड आते हैं उनके साथ हम देन न लगाकर टू का यूज करते हैं। जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, यानी कि मैं कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद करता हूँ। यू आर सीनियर टू मी, यानी कि जब कोई कंपैरिजन की बात होती है, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया जा रहा है, तुम मुझसे सीनियर हो। तो यहाँ पर कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन तुम सीनियर हो मुझसे, तो दोनों में कंपैरिजन है। तो इन कंपैरिजन के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रपोजिशन टू का यूज करेंगे। और यहाँ भी कंपैरिजन दिखाया जा रहा है, टी और कॉफ़ी भी। जब दो चीज़ों में कंपैरिजन दिखाया जाता है तो वहाँ पर हम टू का यूज करते हैं। ये भी नेक्स्ट सेंटेंस भी बिल्कुल वैसा ही है, ही इज जूनियर टू मी। यहाँ भी क्या है, कंपैरिजन किस में है, जूनियर और मी। तो यहाँ पर कंपैरिजन के बीच में क्या हम किसका यूज करेंगे, टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ गेटिंग नंबर्स विल बी 10/5। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेशियो की बात की जा रही है। नंबर प्राप्त करने का जो रेशियो है वो क्या है, 10 में 5 है। तो यहाँ पर किसका यूज, कौन से प्रीपोजिशन का यूज होगा, यहाँ पर भी हम टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फास्टनेस, यानी कि जल्दबाजी, शीघ्रता दिखाने के लिए टू का यूज करते हैं। यानी कि जब हमें कोई जल्दबाजी दिखानी होती है, शीघ्रता की बात की जा रही होती है, तो वहाँ पर क्या हम टू का यूज करते हैं। जैसे द ट्रेन इज टू स्टार्ट, ट्रेन जाने वाली है, यानी कि जिस शीघ्रता बताई जा रही है कि बस अब जाने ही वाली है। फास्टनेस की बात की जा रही है, जब फास्टनेस की बात की जाती है तो वहाँ पर हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ही इज टू डाई, यानी कि यहाँ पर भी हम टू प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी शीघ्रता यानी कि फास्टनेस की बात हो रही है, वो है मरने वाला है। वहाँ पे शीघ्रता दिखाई जा रही है, यानी कि फास्टनेस की बात हो रही है, शीघ्रता दिखाने की हो रही है कि वो जल्दी ही क्या है, मरने वाला है। तो यहाँ पर किसका हम यूज करेंगे, यहाँ पर हम टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किसी इवेंट पार्टी में किसी को इनवाइट करने के लिए टू का यूज करते हैं। यहाँ प्रीपोजिशन टू का यूज हम कब करते हैं, इवेंट की बात हो या फिर पार्टी की बात की जा रही हो। इनवाइट करने की जब बात होती है तो वहाँ पर हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे सी इनवाइटेड मी टू हर वेडिंग, तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है, टू प्रीपोजिशन का हमने यूज किया है। क्योंकि जब हम इनवाइट के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर हम टू का यूज करते हैं। उसी तरह से ही इनवाइटेड मी टू डिनर, यानी कि जब हम इनवाइट करते हो, चाहे इवेंट की बात हो या फिर किसी पार्टी की बात हो, तो वहाँ हम किसका यूज करते हैं, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। उसी तरह से ही इनवाइटेड यू टू बर्थडे पार्टी, तो यहाँ पर भी हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर भी हमने टू प्रीपोजिशन का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं लिमिट एंड पॉइंट,
यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं जहाँ पर लिमिट एंड पॉइंट में तक जो सेंटेंस तक का सेंस देता है तो वहाँ पर हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। द वाटर कैम टू हिज नेक, पानी जो है उसकी नेक तक आ गया, उसकी गर्दन तक आ गया। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर हमने टू प्रीपोजिशन का यूज किया है। उसके गर्दन तक एंड पॉइंट तक आ गया, लिमिट क्रॉस कर गया यानी कि एंड तक आ गया है। आई क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, यानी कि यहाँ पर भी एंड पॉइंट क्या है, माउंटेन, द टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की चोटी पर मैं चढ़ा, यानी कि एंड पॉइंट तक मैंने ये कार्य किया। तो यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, टू प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज होगा। आपको ध्यान रखना है जब लिमिट की बात हो या एंड पॉइंट की जब बात की जाती है तो वहाँ हम प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। ही स्वेम टू द मिडल ऑफ द रिवर, वह जो है रिवर के मिडल में तैरा। तो यहाँ पर भी एक लिमिट की बात हो रही है, एंड पॉइंट तक की बात की जा रही है। यहाँ पे सेंस अगर हम कहें किसका सेंस देता है तो ये तक का सेंस देता है, मिडिल तक। यहाँ पर भी हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाते हैं। आपको यहाँ पे पहले समझना होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि जब हम पर्सन की बात करते हैं तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है, जब हम किसी थिंग की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है। जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस दिया गया है, आई कैन टीच यू साइंस। तो यहाँ पर यू क्या है, यू पर्सन है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और साइंस क्या है, साइंस थिंग है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ गया। तो हमने आपको बताया था इनडायरेक्ट से पहले टू लगाते हैं। इसी सेंटेंस को हम टू प्रीपोजिशन लगाकर कुछ इस तरह बना सकते हैं, आई कैन टीच साइंस टू यू। यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का यूज होगा क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम टू का यूज करते हैं। उसी तरह से सी गेव मी अ बुक, तो यहाँ पर भी ए बुक क्या है, बुक एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट से पहले हमें टू का यूज करते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं करते हैं, बल्कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम टू का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, सी गेव मी अ बुक टू मी। तो यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट के साथ क्या लगाया है, यहाँ पर हमने टू प्रीपोजिशन का यूज किया है। आपको ध्यान रखना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें टू का यूज करते हैं। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।